अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों एक्साइटेड हूँ यकीन करें, सुबह मैंने किसी बंदे की कोई बकवास सुनी थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ हर्ष बोलूँ। मैं हर्ष बोलती हूँ, यानी कि शुरू से इस तरह है ना कि मेरे चैनल के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि लिमिट में रहकर बात करूँ और अगले को लॉजिक और रीज़न के साथ जवाब दूँ। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लॉजिक, रीज़न ये सब पीछे कहीं रह जाता है और बात इज़्ज़त के सवाल के ऊपर आती है, अगले के मुंह पर रख के चपेड़ देने के ऊपर आती है। तो वो चीज़ फिर मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पसंद नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मुनासिब अल्फाज के अंदर अगले की कर दूँ, ठीक है। लेकिन ये मामला ऐसा था, मुद्दा ऐसा था, उसके ऊपर मैं भी बोली और तकरीबन तमाम रिएक्शनिस्ट जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, सब के सब बोले। सबका तो नहीं सुना, बहुत सौ का सुना है और उससे रिलेटेड बात करूँगी। सबसे पहले बात करती हैं जनाब सितारा यासीन के प्यारे से ज़बरदस्त से छोटे से व्लॉग से रिलेटेड। सितारा तिश्नगी, बाकी है आपका छोटा सा व्लॉग जो है ना, वो छोटा सा व्लॉग यार नहीं, मज़ा नहीं आता ना। आदत हो गई है सितारा को देखने की। यहाँ पर मैं जब भी कहती हूँ कि डेली जिस तरह हम ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, अपने पाकिस्तानी ड्रामाज़ की मुझे आदत है, आप सब जानते हैं, मैंने कई बार बताया कि इंडियन मूवीज़ और पाकिस्तानी ड्रामाज़ मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मूवीज़ देखने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता, एक अरसे से नहीं मिल रहा। खैर, ड्रामाज़ देखने का ये है कि अब जब से यूट्यूब के ऊपर हम ड्रामे देखते हैं तब से ईजी हो जाता है, 3-4 एपिसोड्स इकट्ठी हो जाती हैं तो हम जो ड्रामा जो है वो अच्छा लगे, जिसकी स्टोरी अच्छी लगे और उसकी कास्ट अट्रैक्टिव हो, वो देख लेते हैं। सितारा यासीन से रिलेटेड, उसके व्लॉग से रिलेटेड जब से मैं कहती हूँ कि लोग आदी हो गए, एडिक्टेड हो गए हैं, मैं एडिक्टेड हो गई हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उसको एक ड्रामे की तरह फील करती हूँ। एक तो ये कि उसके पूरे ख़ानदान की, उसकी सारी लाइफ स्टोरी हमारे सामने चल रही है, ठीक है। दूसरा ये कि जैसे हम डेली ड्रामा देखने की आदत डाल देते हैं, इसी तरह हमें आदत सी हो गई है सितारा की फैमिली, बच्चों सबका व्लॉग देखने की। तो जब वो छोटा सा आता है, थोड़ा सा आता है, सारा दिन के इंतज़ार के बाद, तो फिर मज़ा नहीं आता यार, मज़ा नहीं आता। खैर, आज का व्लॉग बहुत बहुत मज़ेदार था, थंबनेल उससे भी ज़्यादा मज़ेदार था। जैसी को तैसी दी आपने और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर अगली को भी पता चला होगा कि मैं अब इन बच्चों की खाला नहीं रही, मेरी औकात ही नहीं है कि अब मैं इतने प्यारे और मासूम बच्चों की खाला रहूँ। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की अच्छी और असली खालाएँ, ठीक है, ये खून का रिश्ता था और इसने अपना गंदा रंग दिखा दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ताहिरा सिस्टर जैसी हमारी बहुत सारी बहनें, हम सब इन बच्चों के साथ, इस सितारा के साथ इस तरह अटैच हुए हैं, इस तरह जुड़े हैं कि इन बच्चों की खालाएँ इन होने का हक़ जो है, मैं कहती हूँ हम सब ने अदा किया है। और सितारा बारहा इस चीज़ को पसंद करती है, इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है, जो हमारे लिए सर आँखों पर। और ताहिरा सिस्टर की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, भले से वो कोई भी हो, ठीक है। हम तमाम सपोर्टर्स ने बहुत 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 कुछ किया, लेकिन जहाँ ताहिरा सिस्टर और मरियम ने किया, वहाँ मैं कहती हूँ कि किसी का बराबर नहीं है, ठीक है। अगर कोई नाराज़ होता है इस बात से तो मैं यही कहूँगी कि नाराज़ मत होना। मैं ये नहीं कहूँगी भले से नाराज़ हो, नहीं। सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, कोई भी नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन ये दो बंदियाँ जो हैं, ये हमारी सर आँखों पे, और उसके बाद तमाम सपोर्टर्स, तमाम बहनें भी हमारी सर आँखों पर, जिन्होंने दिन रात लगकर सितारा को सपोर्ट किया, एक औरत को ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आए, एक माँ को ज़िंदगी दी। और जब एक माँ ठीक होती है, उसकी सेहत ठीक होती है, उसका घर ठीक होता है, तो उसके बच्चे 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, वो सब ठीक होते हैं, तो हमारे मुआशरे में बेहतरी आती है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा कल हैं। खैर जनाब, देखो बात कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ चली गई। सितारा के व्लॉग में आज 4 चांद लगाए मुस्तफ़ा ने, जो हमेशा लगा देता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं 3 बार माशाल्लाह कह रही हूँ। इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा बच्चा। अल्लाह ताला इस बच्चे की खुशियाँ सितारा को नसीब करे। अल्लाह ताला इस बच्चे को नज़र बद से महफूज रखे। सितारा के घर का तारा है तारा। आयत की अपनी जगह है और इसी तरह जो है वो तैयबा की अपनी जगह है, लेकिन मुस्तफ़ा की जगह सबसे अलग, सबसे डिफरेंट है। इतना प्यारा एक्ट किया यार, माशाल्लाह। वो टैलेंटेड है, वो ज़हीन है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, क्या कमेंट था जनाब, कल जो है सितारा ने अपने व्लॉग में कहा था कि मुस्तफ़ा कहता है कि आयत जब बड़ी होगी तो उसमें एटीट्यूड होगा। तो इसके ऊपर जब मैंने बात की थी तो किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मुस्तफ़ा जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर जहानत में देखा जाए तो वो सितारा से ज़्यादा समझदार है, या सितारा सीरियस में नहीं है समझदार। उसको जो थोड़ा बहुत समझदार बनाया वो हम सब रिएक्शन वालों ने, उसकी सपोर्टर्स ने, जो लाइव में आकर उसको मैसेजेस करती हैं, उसके लिए बात करती हैं, या उसकी वीडियो के नीचे से कमेंट कर करके समझाती हैं, उन सब ने उसको थोड़ा बहुत समझदार बनाया। हाँ, अपने काम के एतबार से मैं कहती हूँ सितारा मास्टर है, मास्टर कह लीजिए। सितारा एक मंझी हुई व्लॉगर है, अपने काम पे मेहनत करती है, फोकस के साथ अपने काम को लेकर चलती है और दूसरे उससे सीखते हैं, सीखने को मिलता है।
यहाँ पे बात कर रही थी मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़हीन है। किसी ने कहा कि वो सितारा से ज़्यादा ज़हीन है और वाकई मैं इस बात को मानती हूँ, वो सितारा से ज़्यादा ज़हीन है। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चा और अगले दूसरे बच्चे में उसका कल देख रहा है और देखता है कि ये फ्यूचर में कैसी होगी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह एक ना बड़े घर के बड़े बच्चे होने की ना फ़ील आई मुझे उसमें। जैसे बड़े बहन भाई होते हैं और वो माँ बाप को बताते हैं अम्मी ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, ये चीज़ घर में यूँ सही नहीं हो रही, तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उसकी ना। अपनी माँ के साथ, अपने बहनों के साथ वो लाइफ में इंटरेस्ट ले रहा है, उन चीज़ों को नोटिस कर रहा है और फिर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी माँ के सामने। इसका मतलब है कि वो अच्छे और बुरे को समझने लगा है। इसके अलावा आज की व्लॉग में जो है उसका एक्ट आप सब ने देखा, जहाँ ये आयत का नया नया शौक चढ़ा हुआ है यार। कल के सितारे के व्लॉग में वो माँ से जिद कर रही थी कि बैठो और बैठ कर मुझे जो है वो रिंग पहनाओ। इसी तरह आज उसने भाई से फरमाइश की कि बैठो यहाँ घुटनों के बल और मुझे रिंग पहनाओ या फिर मुझसे रिंग पहनो। और फिर मुस्तफ़ा ने जो एक्ट किया आगे बेड पर कूद कर लेट कर और कहा कि ओ माय गॉड ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये सब सच है। इस तरह तो बहुत 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 प्यारा लग रहा था। अल्लाह जो है सितारा को अपने बच्चे की खुशियाँ नसीब करे और अल्लाह ताला हम सबको हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की, हमारे सारे बच्चों की यार खुशियाँ नसीब करे। सबके बच्चे प्यारे हैं, बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। खैर अल्लाह ताला हम सबको जो है अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, हमारे बच्चों को हमारी दिल की आँखों की ठंडक बनाए। तो बात कर रहे थे मुस्तफ़ा से रिलेटेड, अब आ जाते हैं अपनी मेन खुशी की तरफ। मैं इतनी खुश क्यों हूँ जनाब? थोड़ी देर पहले मैंने जो थोड़ी सी जो है वो वर्दा सिस्टर की लाइव देखी। वर्दा सिस्टर बहुत गुस्से में थी, लेकिन सीरियसली मैं बताऊँ जो बात उनके लिए हुई उससे रिलेटेड जो उन्होंने जवाब दिए डीडी को मुझे सही लगे, ठीक है। पूरी नहीं देखी लाइव, थोड़ी सी सुनी क्योंकि उन्होंने थंबनेल ऐसा लगाया था तो मुझे समझ नहीं आई यार ये क्या हो रहा है। खैर वहाँ पे ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया, अच्छा किया। वो डिज़र्व करता है, वो डिज़र्व करता था क्योंकि वो गलत बातें बोल कर गया है। वो अपनी लिमिट्स हमेशा क्रॉस करता है क्योंकि वो जाहिल इंसान है यार, उसकी तरबियत नहीं हुई। मैंने कहा ना वो साइको बंदा है। वो साइको नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता जो उसकी लाइफ में हो रहा है। खैर उसके ऊपर तो हम रिएक्शन देते रहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे थे कि वर्दा का मैंने देखा व्लॉग रिएक्शन और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि दूसरा बंदा कौन है, क्योंकि सुबह वर्दा ने एक वीडियो अपलोड किया। मुझे आकर किसी ने कहा कि डीडी ने जो बातें की हैं वो वर्दा के लिए की हैं। उसने कहा ना दो औरतें, अच्छा दूसरी औरत जो है वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों के रिएक्शन देखे। मैंने आज़म सागर का रिएक्शन देखा, उसने भी बहुत अच्छे से धोया इसको। उसका पॉइंट, उसकी बातें भी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने इसको कहा कि अगर तुम दूसरी औरतों के लिए कहते हो कि तुम उन्हें ठंडा करने जाओगे, तुम उन्हें ठंडा कर सकते हो, तो तुम ये बताओ कि तुम्हारी अपनी औरतों को कौन ठंडा करेगा और फिर वो ठंड के लिए कहाँ जाएंगे। और सेम चीज़ जो है वो तकरीबन जो है मरियम फाद ने भी बोली कि तुम्हारी अपनी औरतें ठंडी होने के लिए कहाँ जाएंगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसको इसकी औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम तो दूसरी औरतों पे बात कर रहे हो, लेकिन ये बताओ कि जब तुम एक बीवी के पास जाते हो तो दूसरी बीवी का क्या होता है। अब जैसे तुम फातिमा के पास हो तो तुमने ये सोचा है कि सनिया को कौन ठंडा करता होगा और उसके बेड पर कौन होता होगा और वहाँ कैमरा लगाना चाहिए या नहीं। इसका रिप्लाई भी होना चाहिए ना कि जब ये किसी और के बारे में बात कर रहा है तो इसको अपनी बीवियों के लिए सोचना चाहिए कि अब यजमान में कौन जो है वो ठंडा कर रहा होगा। सोचने की बात है, क्योंकि बातें देखो मेरे लिए तो नहीं की उसने, अल्लाह ना किसी को तौफीक दे के कोई ऐसी बकवास करे, लेकिन फिर भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अच्छा यहाँ मैं खुश किस लिए थी? खुश जनाब में इसलिए थी कि यकीन करो आप सब ने धोया, बड़ा अच्छा धोया। मरियम ने धोया, वर्दा ने धोया और प्रोफेसर आज़म सागर ने धोया। लेकिन वो दूसरी औरत कौन थी जनाब जिसने खूब अच्छे से धोया? वो थी नीन नजमा। इत्तेफाक से मैंने नीन नजमा के व्लॉग पर भी क्लिक कर ही दिया। वैसे मैं सबके व्लॉग्स नहीं देखती, आप लोगों को पता है, लेकिन मैंने क्लिक किया तो पता चला यार वाकई वहाँ तो डीडी मौजूद था। वहाँ डीडी मौजूद था और बाकायदा नीन नजमा ने डीडी को धोया। डीडी कहाँ मौजूद है जनाब? डीडी नीन नजमा की वीडियो में उसके छत के ऊपर दुम हिलाता हुआ मौजूद था और नीन नजमा ने कहा कि इस कुत्ते को जो है मैं रोज़ रोटी डालती हूँ और इसको पता है इसको कहीं और से रोटी नहीं मिलनी, ये मेरी ही छत पर आता है, इसको पता है ये कहीं और जाएगा भौंकेगा तो ये मुंह पे खल्ले मतलब आई थिंक छितर जूता, ठीक है, ये मुंह पे जूते खाएगा, ये डंडे खाएगा, इस कुत्ते की भी कुत्ते वाली हो जाएगी। ऐसा लग रहा था पूरा वो उसका देखकर सारा सीन जो उसने उस कुत्ते के साथ फिल्माया था, लग रहा था कि उसने इस कुत्ते की अच्छी खासी कुत्ते वाली कर दी है। तो ये स्टाइल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा नीन नजमा का। इस वक्त जो है वर्दा, मरियम, प्रोफेसर साहब ये सब आप पीछे रह गए हैं और नजमा जनाब वो हैं विनर, क्योंकि नजमा ने आमने सामने दो बदू खड़े होकर उस कुत्ते पे रिएक्शन दिया, कुत्ते को रोटी भी डाली यार, अपने घर से उसने उसको भूखा नहीं लौटाया बिना कोई गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किए। देखो अक्सर जो है वो हम कहते हैं ना मजबूरी हो जाती है, जैसे मैं भी इसी रिएक्शन के स्टार्ट में कह रही थी कि गंदा लफ्ज़ निकालना भी मजबूरी हो जाती है, लेकिन यार कमाल का धो लिया उसने, ठीक है। उसके पास जो है फिज़िकली वहाँ पर ही कुत्ता मौजूद था और इस कुत्ते को उसने इस ठंड में गर्म
किया, मतलब गरम गरम रोटी खिलाई, ठीक है, मैं ठंडा गरम वाली बात नहीं करती, छी छी छी, घटिया लोग ही घटिया बात करते हैं। तो खैर उसने गरम गरम रोटी खिलाई, उस पर लिहाज किया, उस पर एहसान किया, इस सब के बावजूद जबकि उसने कहा कि तुम भौंकते बहुत हो, बस ज़रा आहिस्ता भौंका करो, बच्चे डर जाते हैं। और ये भी उसने कहा कि ये कुत्ता बचपन से हमारे घर आता है और बचपन से जो है बेचारा यहीं खड़ा होकर भौंकता है हमारे दरवाज़ों पर, हमारे घर पर, तो मैं ही इसे रोटी डाल देती हूँ, लेकिन इसको भी पता है कहीं और जाएगा तो मुँह की खाएगा। तो दोस्तों इस बार जो है वो क्या कहते हैं, मैन ऑफ द मैच विनर जो है वो नी नजमा रही। तो प्यारी प्यारी बहनों, आज की बाजी नजमा ले गई है और नजमा ने जो है वो ये ट्रॉफ़ी जीत ली है। कुत्ते को दू बदू खड़ा होकर उसने रिएक्शन भी दिया, उसने उसको रोटी भी ढाली, उस पर एहसान भी किया, नेकी भी की, बिना किसी गलत अल्फाज के इस्तेमाल किए उसने कुत्ते को धोया, उसको उसकी औकात दिखाई, ठीक है। तो मैं कहती हूँ द क्रेडिट गोज़ टू नी नजमा। बहनों लाइक ज़रूर कीजिएगा, रिएक्शन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।